हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से आरबीआई उनका इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो चलिए भाई लोगों, आज बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से आरबीआई इस्तेमाल करती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से आरबीआई इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तो क्वालिटेटिव में एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूं। क्वांटिटेटिव का मतलब था कि अगर मार्केट में 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ मार्केट में पड़े हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कम कर देना, यानी कि 8000 करोड़ कर देना या फिर ये कर देना। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में बदलाव करना, जिसके अंदर अपन ने जो जो आते हैं वो सब पढ़ लिए थे कि तुम्हारा बैंक रेट हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सीआरआर हो गया, एलआरआर हो गया, ये सब इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो जब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि मार्केट में अगर 10,000 करोड़ रुपए पड़े हैं तो इनको 10,000 करोड़ ही छोड़ना है। बस फर्क इतना है कि पहले अगर एलोकेशन कुछ इस प्रकार से था कि प्राइमरी सेक्टर में 4,000 करोड़ जाएंगे, इसमें भी 4 इसमें 2 जाएंगे। अब सरकार ने क्या किया, इसमें से 1000 करोड़ निकाल लिए, इसको कर दिया 3000 करोड़ और इसको कर दिया यहां जोड़ के। यह कहलाता है आपका क्वालिटेटिव, यानी कि आपने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करा है। किसको करा है? यू हैड जस्ट स्विच द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। आपने अमाउंट ऑफ क्रेडिट को कम नहीं किया। अब समझना आरबीआई इनका इस्तेमाल कैसे करती है, किस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को सुधारती है। सबसे पहला इसका एग्जांपल है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब पहले बात करते हैं मार्जिन का मतलब क्या होता है। मार्जिन का मतलब आप सभी समझते हैं। मार्जिन का मतलब होता है बीच का हिस्सा। मार्जिन का मतलब बीच का हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन मान के चलें, ध्यान से समझना, मान ले मुन्ना तू गया बैंक के पास, ये है हमारा बैंकवा। हमारे बैंकवा के पास हम पहुंचे हैं, बैंकवा को हमने बोला कि सर मुझे चाहिए लोन। बैंक बोला ओके आ जाओ, ठीक है। अब बैंक में आप पहुंच गए लोन लेने, आपने बोला कि मैं 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है मेरे पास, आज इसकी मार्केट प्राइस 10 लाख रुपए है, ये मैं गिरवी रख के लोन लेना चाहता हूं। तो अब समझना मेरी बात को, बैंक आपसे 10 लाख रुपए की प्राइस की बिल्डिंग ले लेगी, पर बदले में आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगी। लिखना इस बात को, क्या कि बैंक आपसे 10 लाख रुपए ले तो लेगी, पर बदले में आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगी। बैंक आपको बदले में हो सकता है 8 लाख रुपए का लोन दे, हो सकता है 7 लाख रुपए का लोन दे, हो सकता है 9 लाख रुपए का लोन दे, पर बैंक आपको पूरे 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगी। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। सो व्हाट इज मार्जिन? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, आपकी बिल्डिंग की कीमत, एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। आपको कितना लोन मिला, मान लीजिए 7 लाख रुपए का। यहां पर आपने बिल्डिंग रखवाई थी 10 लाख रुपए की और आपको बदले में लोन मिला कितने का? 7 लाख रुपए का। बिल्डिंग रखवाई कितनी? 10 लाख। लोन कितने का मिला? 7 लाख रुपए का। अब समझना, ये जो 3 लाख रुपए हैं ये कहलाता है बेटा मार्जिन। ये क्या कहलाता है? मार्जिन। ऐसा नहीं कि बैंक आपसे 10 वसूलेगा, बैंक आपसे 7 ही वसूल रहा है। बैंक नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा वसूल रहा हूं। ये बैंक मार्जिन रखती है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्जिन। क्या कहते हैं बेटा? सिक्योरिटी मार्जिन। कि आप पैसा नहीं दे पाए, बिल्डिंग की कीमत ऊपर नीचे हो गई, या कुछ लीगल टर्म्स जो आरबीआई ने सेट डाउन कर रखी हैं, इनके हिसाब से बैंक जो होता है वो सिक्योरिटी के अमाउंट से थोड़ा कम ही आपको लोन चुकाता है। अब ये किस प्रकार से इस्तेमाल में किया जाता है समझना। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोन नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर मार्जिन को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैं मार्जिन को बढ़ा दूंगा। उससे क्या होगा? देखो समझो, मेरे पास आया 10 लाख रुपए लेकर कि सर लोन चाहिए, मैं पहले उसको 8 लाख रुपए का लोन दे दिया करता था, वो खुश रहता, कोई बात नहीं 8 लाख का तो मिल गया लोन, ठीक है। अब मैं उसको सिर्फ 6 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं। समझना, सिक्योरिटी तो कितनी है? 10 लाख रुपए की। बिल्डिंग जो गिरवी रखवाने कितनी आया है? 10 लाख रुपए की। तो यहां पर
ये वाला व्यक्ति लोन ले लेगा, ये वाला व्यक्ति लोन नहीं लेगा। यार 10 लाख रुपए की बिल्डिंग रखवा रहा हूं, सिर्फ 6 लाख रुपए मिल रहे, पागल हो गया? काय को लूं मैं लोन, बाद में लेंगे लोन। समझ रहा है? यानी कि यहां क्या हुआ कि लोग एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोन लेना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा रख रहा है बैंक। जबकि अगर यही मार्जिन उसने कहां जाके कम कर दिया, टर्शियरी सेक्टर में ले जाके मार्जिन क्या कर दिया बैंक ने, कम कर दिया। अगर आप टर्शियरी सेक्टर में आके लोन लेते हो कि सर हमें इस फैक्ट्री डालने के लिए लोन चाहिए, तो उसी 10 लाख की बिल्डिंग के बदले आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है बेटा मार्जिन। इससे क्या हुआ, जहां का मार्जिन बढ़ा वहां लोन लेना कम हो गया, और जहां का मार्जिन कम हुआ वहां लोन लेना बढ़ गया। ठीक है, इससे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका बैलेंस का बैलेंस बना रहा, और जो पैसा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से उठ के आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ पहुंच गया। समझ में आ गया मुन्ना? आसान है। चलो आगे देखो, आगे समझो। अगला आता है आपका मॉरल सुएसन, जिसको हम बोलते हैं मॉरल सुएसन ही बोलते हैं, सुएसन बोल दो। मैं पहले इसको बचपन में मॉरल सुजैन बोलता था। ठीक है, तो मॉरल सुएसन कहते हैं इसको। व्हाट इज अ मॉरल सुएसन? देखो नाम काम बताएगा। मॉरल, जैसे बचपन में नहीं बोलते थे, बेटा देख खराब लोगों के साथ नहीं बैठना, दोस्त अच्छे बना। अब उनको कौन समझाए? पूरे ग्रुप में सबसे टेढ़ा आदमी मैं ही हूं, ऐसा कौन समझाए? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपके पिताजी माताजी आपको बचपन में खूब बताते थे, बेटा ये करना अच्छा होता है, ये करना बुरा होता है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ जाना चाहिए, बुरे दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये क्या है, वो आपको मॉरली समझा रही हैं, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, यार नहीं नहीं इसके साथ नहीं। ठीक है, फिर अगर मैं कभी भूला भटका उन दोस्तों के साथ मिल गया, इनके साथ नहीं, क्या हुआ, उन्होंने आपके ऊपर एक छोटा सा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, सो व्हाट इज अ मॉरल सुएसन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। यानी कि जब आरबीआई एक मॉरल प्रेशर लगाती है किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर। जैसे मैंने आरबीआई ने बोला देखो भाई हालत थोड़ी तंगी है, ठीक है, कोरोना से हालत बहुत खराब है, हमें व्यापार को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना को उतना चल रहा है, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा कम लोन दो और व्यापारियों को ज्यादा लोन प्रोवाइड कराओ। तो क्या होगा, अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का बंदा आएगा तो बैंक बहुत सोच समझ के लोन देगा, जहां बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जहां अच्छा फायदा दिख रहा है वहां पर लोन दे देगा, और जहां कम फायदा दिख रहा है वहां लोन नहीं देगा। जबकि अगर कोई एंटरप्राइज वाला आदमी आ गया, धंधे वाला आदमी आ गया, तो उसको फटाक से लोन मिल जाएगा। ये क्या हुआ, ये आरबीआई ने एक प्रेशर बनाया कि सर आप इस प्रकार से काम कीजिए, थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड की, देखो सर एक काम करो, सीधी सी बात है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन थोड़ा सा कम दो यार, थोड़ा वहां पे है ना, थोड़ा हाथ बांध के चलो। अपने को नहीं कहते यार थोड़ा सा है ना खर्चे में हाथ बांध के चल, यार खाने पीने में हाथ बांध के चल थोड़ा। ये क्या हुआ, इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में हाथ बांध लो, दूसरे सेक्टर में हाथ भले खोल के चल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है एक प्रेशर जो कि आरबीआई ने लगाया है। अब अगर प्रेशर से काम नहीं होता तो फिर तीसरा काम करना ही है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका सबसे अच्छा तरीका आप सब जानते हैं, भारत के अंदर खूब चलता है, क्या चिंगाड़ के चलता है, रिजर्वेशन। उसी प्रकार से हमारे यहां आरबीआई क्या बना देता है, कोटा बना देता है। क्या बना देता है, QUOTA, कोटा। ठीक है, कोटा, कोटा बना देता है। कोटा का मतलब क्या होता है, यहां पर आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, क्या भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर 150 करोड़, 100 करोड़, इंडस्ट्रियल सेक्टर 500 करोड़, सर्विस सेक्टर 800 करोड़, लिमिट दे दी, चलो इसके बाहर नहीं जाना। कोई आ जाए इस लिमिट तक लोन दे दो, इसके बाद आपको लोन नहीं देना। रिजर्वेशन होता है 20% SC, 30% OBC, 40% ये, और 10% उधर उधर के, और बाकी जो बच गया वो जनरल। ठीक है, तो ऐसी वाली कहानी यही होती है। तो वही वाला काम यहां पर आरबीआई कर रही है। क्या, अंडर आरबीआई गिव डायरेक्शन टू अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट टू अ सर्टेन पर्पस और अ पर्टिकुलर सेक्टर की। कुछ सेक्टर में आपको लोन देना है और कुछ सेक्टर में आपको लोन नहीं देना है। इतने लिमिट तक आप लोन दे सकते हैं, इसके बाद आप लोन लेना बंद कर दीजिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये काम आपका आरबीआई जो है वो करवा सकता है। समझ में आ गया मुन्ना, क्लियर, टकाटक। अगला देखें, तो ये हो गए आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव एक नंबर पूछते हैं, क्वांटिटेटिव जो कि अमाउंट बदलता है, क्वालिटेटिव जो कि सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। समझ में आ गया,
अमाउंट बदलता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। क्लियर हो गया सबको? आगे देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको निपटा देते हैं। हाँ भाई, भारत चलता रहेगा। आगे देखो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैं पहले समझा चुका हूं, शॉर्ट टर्म में समझे एक बार। देखो इधर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, ये कष्ट से मर रहा है, इसको कस्टमर कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा बैंक यानी कमर्शियल बैंक, और ये हो गया तुम्हारा आरबीआई। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती है, बदले में उसको चुकाना पड़ता है ब्याज, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। जब ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है तो उसके ब्याज को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं बेटा? रेपो रेट। और जब ये ब्याज लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, व्हेन दिस लोन इज टेकन फॉर लॉन्ग टर्म, तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट नहीं कहते, इसको बैंक रेट कहते हैं। पढ़ रखा है अपन ने, क्या कहते हैं? बैंक रेट। व्हेन the commercial bank takes loan from RBI for short period of time, then the interest on that particular loan is known as repo rate, and when the loan is taken for a very long period of time, then the interest is calculated as bank rate. Repo rate is the rate at which the central bank of the country lend money to commercial bank in case of any shortfall or deficit of fund. कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, कम समय के लिए। ठीक है, लास्ट देख लो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब फटाफट यहां समझ लो। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि बैंक जो हैं उन लोगों ने पैसा जमा करा रखा है किसके पास? आरबीआई के पास। अपन ने पढ़ा था सीआरआर के फॉर्म में। तो इसके बदले में जो ब्याज मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोगों? चकाचक। तो चलो आज की वीडियो को भाई लोगों यही करते हैं समाप्ति। आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।